मन लगा के पढ़ाते हैं कि टॉप 10 में मैट्रिक में भी रिजल्ट देते हैं और इंटर में भी रिजल्ट देते हैं। लेकिन अगर वेतन की बात करें मैम, तो हम लोगों को इतना कम दिया जाता है कि हम लोगों का घर में गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी को 4,000, किसी को 5,000, ये जो प्रताड़ित वेतन है ये अस्वीकार है। सम्मानजनक वेतन दिया जाए और 24 जिला में जितने भी कस्तूरबा और आपका झारखंड आवासीय विद्यालय है, सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानजनक वेतन। जो घंटी आधारित और अंशकालिक का लेबल लगा है, हम एक टीचर हैं, शिक्षक हैं, तो वो लेबल हटाकर एक अपने द्वारा जो सुनिश्चित होना चाहिए शुभ नाम, वो हम लोगों पर दिया जाए। ये नाम अभी हम लोगों को अचानक से ये बोला जाता, कभी पुरुषकर्मी को बोला हटा दिया जाता है। तो सरकार से हम लोगों की गुजारिश है कि इस चीज़ को समान है। जब हम आज, क्योंकि समानता का अधिकार प्राप्त है तो यहाँ तो लिंग भेद नहीं होना चाहिए, हमें समान अधिकार तो मिलना चाहिए और हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। इस वक्त हम झामुमो के कार्यालय में हैं और यहाँ पर मेरे पीछे आप देखिए बहुत सारे लोग हैं। ये सारे लोग घंटी आधारित शिक्षक हैं और राजभवन के पास 2 दिवसीय धरना पर बैठे हैं। लेकिन अभी झामुमो कार्यालय आए थे और सुप्रियो भट्टाचार्य से मिलने आए हैं, जो कि वरिष्ठ नेता हैं झामुमो के। मिलकर आए हैं, उनसे क्या बातचीत हुई है जानते हैं, इनसे समझते हैं। अच्छा, अभी आप लोग अंदर गए थे, सुप्रियो भट्टाचार्य जी से मुलाकात हुई, क्या क्या बातें आप लोगों ने बताई और क्या मांगे हैं? हम अपनी मांगों को रखे थे कि हमें एक उचित मानसिक मानदेय मिले और हमें जो उचित हमारे साथ होना चाहिए। हम सारा कार्य वही करते हैं जो गवर्नमेंट टीचर करते हैं, तो हमें भी कुछ प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इसलिए क्या बात हुई अंदर? जी हाँ, बात यही हुई कि हम लोग में जो डेली बेसिस में जो दिया जा रहा है वो हम लोग में संतुष्टि नहीं है, क्योंकि हम लोग का 10 या 8-12 के बीच में ही हम लोग को मिलता है। तो वो हमारे इस महंगाई की में वो सूटेबल नहीं लग रहा है। तो हम लोगों के बोला कि बात हुई सर से कि हम लोगों को कम से कम उनके अनुरूप मिलना चाहिए, उनके न तो कुछ भी उनके हिसाब से मिलना चाहिए। तो सर ने आश्वासन दिया कि हम बात करेंगे आगे, आप लोग जाके मिलें उनसे। तो परसों टाइम दिए उन किनसे मिलना? बैजनाथ शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम से बोले मुलाकात करने। मुलाकात करनी है कि उनसे मिलिए और सकारात्मक, यानी कि सर के बातों से हमें संतुष्टि मिली कि सर हमारे कार्य को करेंगे। क्या बात हुई अंदर, क्या क्या उनसे बात हुई है हमारी, वो शनिवार को मिलने बोले हैं। अभी तुरंत बात किए दादा, उनसे बात किए, उन्होंने शनिवार को समय दिया है। हमारा एक प्रतिनिधि मंडल जल्द ही उनको शनिवार को मिलेंगे और हमारी जो भी डिमांड्स हैं, जैसे हमारा वेतनमान को लेकर के और हमारे जो घंटी आधारित टीचर को जो असमान वेतन है, इसको कम से कम पूरे झारखंड में समान किया जाए। किसी को 4,000, किसी को 5,000, ये जो प्रताड़ित वेतन है ये अस्वीकार है। इसे हर हाल में दादा ने आश्वस्त किया है कि आपका काम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बैजनाथ राम से कहाँ मिलने बोले? ऑफिस में शनिवार को। हाँ, आप लोग मतलब कैसे काम कर रहे हैं, कितने जिलों में आप लोग काम कर रहे हैं, कैसे शिक्षकों की क्या क्या ड्यूटीज़ रहती हैं? मैम, झारखंड में 203 कस्तूरबा विद्यालय हैं और 57 झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय हैं। और हम लोगों ने ऐसे सुदूरवर्ती इलाके से जो बच्चे लोग, पहले तो ड्रॉप आउट बच्ची जो हो गई थी, उन लोगों को पढ़ाना बहुत टफ होता है, क्योंकि उनको फिर मुख्य धारा में जोड़ने का काम करना है और वह भी ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियां होती हैं। उन लोगों को हम लोग पढ़ाने का काम करते हैं और काम भी हम लोग करते हैं, लेकिन संतोषजनक हम लोगों का इतना नहीं मिलता है जो हमारा घर परिवार चल सके। अब जैसे बता रहे हैं कि 30 दिन इधर काम हो तो ठीक है, किसी दिन गर्मी छुट्टी हो गया, त्यौहार की छुट्टी हो गया तो पैसा कट गया, तो पता चलता है कि आप लोग का ये महीना में 2,000 तो कभी 4,000 5,000 तो नहीं हो पाता है। हमारे घर चलाने के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है। तो हम लोगों ने विचार किया, आज हम लोग धरना पर हैं और अभी सर के पास आए तो सर ने हम लोगों को संतुष्टिजनक जवाब दिए, बोले कि आप लोग मिलिए, हम सर का शुक्रगुजारी से हम लोगों का काम है और क्या चाहिए, बस। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य मांग यही है कि आप लोगों को वेतनमान जो है समान किया जाए। हाँ, मुख्य मांग है हम लोग को सम्मानजनक वेतन दिया जाए और 24 जिला में जितने भी कस्तूरबा और आपका झारखंड आवासीय विद्यालय है, सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानजनक वेतन, क्योंकि सारे शिक्षक पीजीटी टीचर हैं, 9 to 12 पढ़ाती हैं, फिर प्लस है कि बोर्ड परीक्षा और +2 की परीक्षा बहुत अच्छे तरीके से रिज़ल्ट देती हैं और सब स्टूडेंट का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो हम टीचरों का कहना है कि हम लोगों को एक सम्मानजनक वेतन दिया जाए, जिससे हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। और यहाँ पर सर के पास आए हैं तो हम लोग को सर से आश्वासन भी मिला और वो सर हम लोग को बोले कि आप लोग शिक्षा मंत्री से जाके मिलिए
और आपका जो भी काम होगा वो मतलब सिस्टमेटिक ढंग से किया जाएगा। अच्छा, आप लोग किस क्लास से लेकर किस क्लास तक पढ़ा रहे हैं अभी? मैम हम लोग जो हैं हम लोग कस्तूरबा में 6 to 8 भी देखते हैं और 9 to 12 भी देखते हैं। और इसमें हम लोग इतने मन लगा के पढ़ाते हैं कि शायद हमको लगता है कि सरकारी स्कूल के जो शिक्षक होते हैं उससे कंपैरिजन किया जाए तो हम लोग भी उसके बराबर के पढ़ाते हैं मैम। और इतने मन लगा के पढ़ाते हैं कि टॉप 10 में मैट्रिक में भी रिज़ल्ट देते हैं और इंटर में भी रिज़ल्ट देते हैं। लेकिन अगर वेतन की बात करें मैम तो हम लोगों को इतना कम दिया जाता है कि हम लोगों का घर में गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री से हम निवेदन करते हैं कि हम लोगों को कम से कम पीजीटी लेवल का जो कम से कम जो मानदेय है वो 25 से 30 हज़ार करा देने की कृपा करें। हम लोग उनके शुक्रगुजार रहेंगे मैम। और जो अंशकालिक का लेवल लगा है, जो घंटी आधारित और अंशकालिक का लेवल लगा है, हम एक टीचर हैं, शिक्षक हैं, तो वो लेवल हटाकर एक अपने द्वारा जो सुनिश्चित होना चाहिए शुभ नाम वो हम लोगों पर दिया जाए। ये नाम लेवल हटा दिया जाए, घंटी आधारित। हाँ, अंशकालिक घंटी आधारित। क्योंकि हम लोग भी मान लीजिए संविदा जैसा तो हम लोग काम करते हैं ना, ऐसा तो नहीं, हम तो नहीं कह रहे हैं कि हमको गवर्नमेंट, हाँ, संविदा कर्मी के बराबर तो हम लोग को आप वो दे सकते हैं ना, दर्जा नहीं, दर्जा। और लिंग भेद का जो हम लोगों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है ये नहीं होना चाहिए। अभी हम लोगों को अचानक से ये बोला जाता, कभी पुरुष कर्मी को बोला हटा दिया जाता है। तो सरकार से हम लोगों की गुजारिश है कि इस चीज़ को सम्मान, जब हम आज 11 वर्षों से कस्तूरबा में पढ़ा रहे हैं और महिला पुरुष सभी हम लोग एक समान, सभी बच्चियों के समान उनको देखते हैं और पढ़ाते हैं। तो ये सरकार से गुजारिश है कि लिंग का भेदभाव हम लोगों के साथ नहीं हो और ना किसी हमारे शिक्षक और शिक्षिका कर्मियों को निकाला जाए विद्यालय से। समानता का अधिकार हमको प्राप्त है, क्योंकि समानता का अधिकार प्राप्त है तो यहाँ तो लिंग भेद नहीं होना चाहिए। हमें समान अधिकार तो मिलना चाहिए और हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। मतलब क्या बोला जाता है कि पुरुष टीचर लोगों को हटा देंगे क्या? हाँ, बीच में हटाया गया था, हम लोगों को हटा दिया गया था। तो फिर हम लोगों ने मीडिया और पॉलिटिकल से का सहारा लेके फिर हम लोग विद्यालय में आए, पुनः हम लोगों को हटा दिया गया था। तो ये कुछ मांगे हैं जो मुख्य 12 मांगे हैं जो इन्होंने मांग पत्र के जरिए सुप्रियो भट्टाचार्य को सौंपी है और उस पर उन्होंने जो है एक्शन भी लिया और कहा है कि शनिवार को बैजनाथ राम जो कि शिक्षा मंत्री है उनसे इनकी मुलाकात होगी। एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मुलाकात करेगा और इनकी जो मांगे हैं उसको रखेगा। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in